नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दूसरी सास। काव्या अपने बेटे को नहला रही थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। बेटे को बाथरूम में अकेला छोड़कर वह जा नहीं सकती थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी उसे नहलाने लगी। उधर फ़ोन था कि बार बार बजे ही जा रहा था। फ़ोन की लगातार बजती घंटियाँ सुन काव्या थोड़ा परेशान हो गई। उसने बाथरूम से ही अपनी सासू माँ को आवाज़ लगाई, मम्मी जी देखो ना किसका फ़ोन है। बहू तेरे मायके से ही होगा, अब मैं क्या देखूं भला। मम्मी प्लीज़ देखिए, कोई बार बार फ़ोन क्यों कर रहा है, किसी को कोई ज़रूरी काम ही होगा। ना चाहते हुए भी काव्या की सास सरिता जी को अपना टीवी सीरियल छोड़ उठना ही पड़ा। फ़ोन पर नाम देख उसका मुँह बिचक गया। इतनी देर में काव्या भी बेटे को नहलाकर बाहर निकल आई। किसका फ़ोन था मम्मी जी? तेरी दूसरी सास का, काव्या की सास तंज कसते हुए बोली। काव्या अपनी सास का अर्थ समझ चुकी थी और फ़ोन लेकर कमरे में चली गई। बेटे को कपड़े पहनाकर उसे एक तरफ बिठाया और जल्दी से फ़ोन मिलाया। हेलो आंटी जी, नमस्ते, कैसी हो आप? सब ठीक है वहाँ पर? आप फ़ोन कर रही थी? उस समय मैं मुन्ना को बाथरूम में नहला रही थी, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाई। राम राम बिटिया, हम समझ गए थे तुमको काम में ही लगी होगी, इसलिए हमारा फ़ोन नहीं उठाया। हाँ आंटी जी, आपकी तबीयत सही नहीं, आवाज़ में कुछ भारीपन लग रहा है। बताइए ना किस काम के लिए फ़ोन किया था। अब क्या बताएं बिटिया, समझ नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें और क्या कहें। आंटी जी साफ साफ बताइए, क्या बात है? मुझे बताने में कैसे झिझक बिटिया? तुम्हें तो पता है अगले महीने हमारी बिटिया की शादी है। लेकिन कहते हुए दूसरी तरफ की आवाज़ रुंध गई। लेकिन क्या आंटी जी? उन्हें रोता सुन काव्या घबरा गई थी। बिटिया तुम्हें तो पता है हमने बिटिया की शादी के लिए 2 जगह कमेटियां डाली हुई थी जिसमें कि शादी में मदद मिल जाए, लेकिन एक कमेटी वाली हमारी कमेटी लेकर रातों रात भाग गई। 1.5 लाख की कमेटी थी बिटिया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमारे लिए तो 1.5 लाख बहुत बड़ी रकम है। रात दिन मेहनत कर बिटिया के लिए जोड़ रहे थे, लेकिन यह तो बहुत बुरा हुआ। आपने और दूसरों ने पुलिस की मदद ली। बिटिया यह पुलिस कोर्ट कचहरी इनके चक्कर में पड़े या बिटिया की शादी का देखें। गए थे दूसरों के साथ हम भी, लेकिन उन्होंने ठंडा सा जवाब दिया है, समय लगेगा। बिटिया समय ही तो नहीं हमारे पास, कहाँ से इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करें, इसलिए बहुत हिम्मत करके तुम्हारे पास फ़ोन किया है, अगर कुछ मदद मिल जाए तो। उनकी बात सुन काव्या कुछ सोचते हुए बोली, आंटी जी आप हिम्मत रखिए, मैं आपके साथ हूँ और जितना हो सकेगा मदद करने की कोशिश करूँगी। मुन्ना के पापा अभी ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे, उनके आने के बाद मैं आपको फ़ोन करती हूँ। लेकिन इतना विश्वास रखिए कि आपको निराश नहीं करूँगी। और आंटी जी आप घबराइए नहीं, ईश्वर एक राह बंद करता है तो दूसरी खोलता है। आप जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा हो ही नहीं सकता। वैसे आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है, आप अकेले नहीं, उसकी शादी हम सब मिलकर करेंगे। अच्छा आंटी फ़ोन रखती हूँ, मुन्ना को दूध पिलाना है। जुग जुग जियो बिटिया, तुमसे यही उम्मीद थी, तुमसे बात करके थोड़ी आस बंधी है। मैं तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार करूँगी, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। काव्या ने जैसे ही फ़ोन रखा, दरवाजे पर उसकी सास खड़ी थी। कैसी मदद मांग रही थी तेरी दूसरी सास, और क्या मदद करने की कह रही हो तुम? अपनी सास का सवाल सुन काव्या ने उसे सारी बात बताई। पागल बना रही है तुझे, रुपए ऐंठने का बहाना है और कुछ नहीं। इन काम वालियों को ज़्यादा मोह नहीं लगाना चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब भले लगते हैं। 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं, आने दे आलोक को, मैं बात करती हूँ उससे। तू उसे बहला फुसला कर अच्छा चूना लगवा देगी। काव्या कुछ नहीं बोली, वह अपनी सास का स्वभाव जानती थी। उन्हें कुछ भी कहना दीवार में सिर मारने बराबर था। वह चुपचाप बैठकर अपने बेटे को दूध पिलाने लगी और उसे दूध पिलाते हुए अतीत की स्मृतियों में खो गई। काव्या की शादी को लगभग 5 साल हुए थे। ससुराल में छोटा सा परिवार, आलोक और उसके बड़े भाई मोहित, जेठ जेठानी अपने परिवार सहित अलग रहते थे और वह दोनों सास ससुर के साथ।
ससुर जितने स्वभाव से नरम थे, सास उतनी ही तेज तर्रार। कोई भी बात कभी वह सीधी जुबान में कहती नहीं थी। अपने पिता समान ससुर का प्यार, आशीर्वाद उसके सिर पर ज्यादा दिन तक नहीं रहा। शादी के 1 साल बाद ही उसके ससुर हार्ट अटैक से चल बसे। उनके जाने के बाद तो सास बिल्कुल ही मुंहफट हो गई, साथ ही बात बात पर इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। काव्या का पति आलोक उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन माँ की बातों को काटना उसके लिए भी मुश्किल था। बिमला आंटी इस घर में लगभग 10-15 साल से साफ सफाई का काम कर रही थी। बहुत ही सीधी और सरल महिला थी। इतने साल से घर में काम कर रही थी, इसलिए सबकी विश्वास पात्र थी, बस सासू माँ को छोड़कर। उनकी सास जब अपने बच्चों पर ही विश्वास नहीं करती थी तो वह काम वाली थी। बिमला के स्वभाव के कारण काव्या का उससे आत्मीयता का रिश्ता जुड़ गया था। दोनों ही सरिता जी की नज़र बचाकर अपना सुख दुख साझा कर लेती। लेकिन जब काव्या को बेटा हुआ तब बिमला ने उसकी खूब सेवा की, उसके सिर में तेल लगाती, उसकी मालिश करती, साथ ही मुन्ना को नहलाने धुलाने में उसकी मदद करती। और हाँ, इसकी एवज में कभी उसने पैसे नहीं लिए। हमेशा कहती, बिटिया तुम हमारी बेटी जैसी हो, इतने सालों से इस घर में काम कर रहे हैं, यह तो हमारा फर्ज बनता है। वैसे भी तुमसे हमारा एक अलग ही रिश्ता है। जहाँ दूसरे घरों में हमें सिर्फ काम वाली समझते हैं, तुम हमें अपना समझती हो, और उसी अपनेपन के कारण हमने यह सब किया। मुन्ना 2 साल का ही हुआ था कि आलोक की प्रमोशन हो गई और उसे कंपनी की तरफ से ही फ्लैट मिल गया। वैसे वो फ्लैट उसके घर से 1 आधे घंटे की दूरी पर था, लेकिन बिमला के लिए रोज बस से वहां जाना संभव न था। काव्या और मुन्ना को विदा करते हुए कितना रोई थी बिमला। आंसू तो काव्या के भी नहीं रुक रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यह उसकी दूसरी विदाई हो। काव्या के उस फ्लैट पर बिमला 1-2 बार आई थी, लेकिन सरिता जी को उसका वहां आना ज़्यादा सुहाता न था, इसलिए बिमला ने वहां जाना बंद कर दिया। काव्या ने भी कुछ नहीं कहा। उसे भी कहाँ अच्छा लगता था कि उसकी सास घर आए मेहमान का अपमान करे, लेकिन वह चाहकर भी उन्हें कुछ कह नहीं पाती। हाँ, फ़ोन पर जब भी समय मिलता वह बिमला के हालचाल जरूर पूछ लेती थी। और जब कोरोना ने तबाही मचाई तब उसके काम धंधे ठप हो गए, तब भी काव्या ने बिमला की मदद की। लेकिन इस रुपए की एवज में बिमला ने जो किया उसका ऋण तो काव्या उम्र भर नहीं उतार सकती थी। कोरोना की दूसरी लहर ने शायद ही कोई घर परिवार को छोड़ा हो। आलोक भी उसकी चपेट में आ गया था, लेकिन समय पर मिले उपचार और काव्या की सेवा से वह जल्द ही स्वस्थ हो गया। लेकिन आलोक की सेवा पानी करते हुए काव्या अपना ध्यान नहीं रख पाई और वह बीमार पड़ गई। सारे घर के काम की जिम्मेदारी उसकी सास के ऊपर आन पड़ी। काम से ज़्यादा उन्हें अपने बीमार होने का डर था। बेटा अपना था, इसलिए शर्मा शर्मी वहाँ रही, लेकिन काव्या के बीमार होते ही खुद को कई बीमारियों का मरीज बता बड़े बेटे के घर चली गई। आलोक के लिए अपने माँ का यह व्यवहार अप्रत्याशित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि घर का काम करे, मुन्ना को संभाले, या आलोक की तीमारदारी। मुन्ना को भी उससे दूर रखना जरूरी था, और ऐसे समय में बिमला उनके लिए एक देवदूत बनकर आई। काव्या के मना करने के बाद भी वह न केवल उसके घर आई, बल्कि 15 दिन तक घर की साफ सफाई से लेकर खाने पीने की जिम्मेदारी भी उठाई।